हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। ये आज की 15 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और जापान के तट रक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन कायोजिन का आयोजन कहाँ किया है? तो सहयोग काइजिन जो है भारत और जापान के बीच में हुआ है, ये इसका 20वां संस्करण है। ये जो है तटरक्षक बल का अभ्यास है। इसका आयोजन जो है बंगाल की खाड़ी, चेन्नई तट पर किया गया है। ICG की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड तटरक्षक की बात करें, इसकी स्थापना जो है वो 1 फरवरी 1977 को होती है। और एक्ट कौन सा आता है? 1978 के एक्ट से। इसके वर्तमान हेड कौन है? राकेश पॉल इसके वर्तमान हेड है। इसमें जो मत्स्य दृष्टि और अन्वेषिका जहाज जो है उसको फंसाकर बचाएगा, मतलब वहाँ पे रियल में नहीं हुआ है, प्रैक्टिस की जा रही है। तो प्रैक्टिस के अंदर जो मत्स्य दृष्टि और अन्वेषिका जहाज है, पहले उसको फंसाया गया है, फिर फंसाकर वहाँ पर उसको बचाने की जो है ट्रेनिंग ली जा रही है। नेक्स्ट जापान की बात करें, इसके फेमस आइलैंड्स हैं होक्काइडो, क्यूशू, सिकायू और होन्शू। होन्शू जो है इसमें सबसे बड़ा आइलैंड है। इसकी राजधानी क्या है? जापान की टोक्यो है। करेंसी येन है। इसकी संसद का नाम क्या है? डाइट है। इसे जो है निप्पन सुकुमारों का देश या फिर सूर्य उदय का देश भी कहा जाता है। यहाँ के PM कौन है? फूमियो किशिदो जो है इसके यहाँ के PM है जापान के। नेक्स्ट है कि हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। मलेशिया की करेंसी क्या है? रिंगिट है। धर्मगॉर्जियन भारत और जापान के बीच में। सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच में। काजिन भारत और कजाकिस्तान के बीच में। एकता और एक्विरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में। चक्रवात अभ्यास गोवा में होता है, नेवी का अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आकाश जो NG है, NG का मतलब है न्यू जनरेशन। इसका आकाश मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है और एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब कि सतह से हवा में वार करने वाली है। इसको जो है DRDO ने तैयार किया है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। इसके हेड कौन है? समीर कामत इसके वर्तमान हेड है। और DRDO का ध्येयवाक्य क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम है। इसका जो सफल परीक्षण है DRDO ने वो कहाँ पर किया है? चांदीपुर उड़ीसा के अंदर व्हीलर जो द्वीप है उस पर। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और ये जो आकाश NG है वो 2.5 मैक की गति से दुश्मन की मिसाइल या जो ड्रोन है उसको समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट है इसरो जो है, DRDO अपनी टेस्टिंग चांदीपुर उड़ीसा व्हीलर द्वीप पर करता है और इसरो जो है अपनी टेस्टिंग सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पे करता है। नेक्स्ट है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है? समर है। और इसमें जो है 2 आकाश मिसाइल्स का यूज हुआ है। अस्त्र क्या है? BVR AAM। BVR का मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां हम देख सकते हैं उससे भी आगे तक। और AAM का मतलब है एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में वार करने वाली। उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? RBI ने। ये लावारिस धन का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया है। फिर है पटना। पटना P से पृथ्वी, A से है अग्नि, T से त्रिशूल मिसाइल, N से नाग है और A से है आकाश। आकाश हवा से सतह में वार करने वाली, नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है, त्रिशूल ये सरफेस टू एयर है और पृथ्वी और अग्नि ये सरफेस टू सरफेस है, सतह से सतह में वार करने वाली। फिर नेक्स्ट है विभव। विभव क्या है? ये स्वयं निष्क्रिय एंटी माइन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन है? तो इसका नाम क्या है? टिम साउदी। ये न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं और ये विश्व के पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 150 विकेट लिए। और 150 विकेट कितने मैचों में? 118 मैचों में। और 150वां जो विकेट है वो किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट है IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? मिशेल स्टार्क है। इनको जो है कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने 24.75 करोड़ में खरीदा है। अर्जुन अवार्ड किसे मिला है? मोहम्मद शमी को। इस अवार्ड की शुरुआत जो है 1961 में होती है। इसकी इनामी राशि 15 लाख है और ये 26 खिलाड़ियों को मिला है। IPL में पर्पल कप मिला है मोहम्मद शमी को।
और पर्पल कैप मिली मोहम्मद शमी को और ऑरेंज कैप मिली है शुभमन गिल को। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भी कौन है? ये मोहम्मद शमी है। और इसमें जो आईसीसी वर्ल्ड कप में गोल्डन बैट का अवार्ड किसे मिला है? विराट कोहली को। नेक्स्ट है कि भारत के महानतम स्पिनर गेंदबाज कौन है? बिशन बेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? तो ताइवान जो है वो फार्मोसा द्वीप पर है। पहली बात तो इसमें जो चुनाव हुए हैं उसमें लाई चिंग-ते जो है ये नए राष्ट्रपति होने वाले हैं। इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है। और ये लगातार जो है ये 3 बार जीत चुके हैं। अब की चीन की जो हड़पने की नीति का ये विरोध करने वाले हैं लाई चिंग-ते जो नए राष्ट्रपति होंगे। उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और ये 3 बार जो है सत्ता में आ चुकी है और ये जो चीन की हड़पने की नीति है इसका विरोध करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आयु की बात करें तो गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की 35 वर्ष होती है। राज्यसभा की 30 वर्ष होती है और लोकसभा एमएलए की 25 वर्ष होती है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होंगे? इलेक्टेड एमएलए और एमपी। ये आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि आर्टिकल 55 में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होती है। फिर है राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। यह आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक जो पुरस्कार है इसमें जो तेंजिंग नोर्गे हैं वो कौन है? 1953 के अंदर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले थे और इस अवार्ड की शुरुआत 1993-94 में होती है। इसकी इनामी राशि कितनी है? 15 लाख। और ये खेल का जो अर्जुन अवार्ड है उसी के समान है। ये जो साहसिक पुरस्कार है वो 3 लोगों को मिला है। किस किस को? एक तो स्वर्गीय सविता कांसवाल लैंड एडवेंचर के लिए और ये माउंट एवरेस्ट और माउंट मैकालू को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्हें लैंड एडवेंचर में मिला है। फिर तुलसी चैतन्य उनको वाटर एडवेंचर में और अंशु कुमार तिवारी को एयर एडवेंचर में। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में। मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कैंपगोड़ा है। कुवेम्पु पुरस्कार किसे मिला है? पहले बंगाली लेखक हैं शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है श्री BR कंबोज को। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है सुकृता पॉल को और लीव एरिक्सन चंद्र पुरस्कार मिला है इसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को मनाई जाती है। इसमें जो तिल और दान का जो अधिक महत्व है। सूर्य जो दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है इसलिए मनाई जाती है और उसको गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है? फसल कटाई का ही यही समय होता है फसल कटाई का। पंजाब और हरियाणा में जो लोहड़ी संक्रांत से एक दिन पहले मतलब 13 जनवरी को ये मनाई जाती है। नेक्स्ट है, अब अलग अलग जगहों पर मकर संक्रांति के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि यूपी और बिहार में बोला जाता है खिचड़ी, असम में बिहू बोला जाता है। ये भी 3 टाइप्स के हैं, भोगली बिहू, रंगोली बिहू और कोंगाली बिहू। तमिलनाडु में बोला जाता है पोंगल। ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है। इस चारों दिन अलग अलग नाम है, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। केरल में ओणम बोला जाता है और मकर विलक्कू फेस्टिवल सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये शुरू हुआ है UAE दुबई के अंदर। अब इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस दूसरे नंबर का है, UAE दुबई में शुरू हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। इसका जो आयोजन है विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। आयुष की फुल फॉर्म आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसकी थीम क्या है? गैर संचारी रोग आयुष से रोकथाम। फिर नेक्स्ट है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? हारमुज। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली बाबुल मंदेर संधि जिसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास और जायद तलवार भारत और UAE के बीच में। COP28 का आयोजन कहाँ होने वाला है? UAE के अंदर। नेक्स्ट है,
मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो हरियाणा ने। इसके सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। ये 60,000 युवाओं को इससे जॉब मिलने वाली है। और पात्रता की बात करें तो जिन भी परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है, 1,80,000 से कम है, वो इसके पात्र होने वाले हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की इसमें जॉब्स होगी। नेक्स्ट है प्रेरणा कार्यक्रम। यह एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है। अग्नि पहल आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को शुरू हुई थी बुनकरों शिल्पकारों के लिए। और योग्यश्री है वेस्ट बंगाल में शुरू की जाती है। SC/ST के जो छात्र हैं उनके जो एंट्रेंस और जो प्रतियोगिता कंपटीशन एग्जाम्स है उनके लिए फ्री स्किल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024, इसका जो आयोजन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, मंत्री कौन है इसके? डॉक्टर भूपेंद्र यादव। कहाँ किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसका फोकस मेन किस पे है? नेट जीरो कार्बन इमिशन पर, जिसका लक्ष्य 2070 तक का रखा गया है। और इसकी थीम क्या है? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। और जो कॉन्फ्रेंस कराने वाली संस्था कौन सी? ग्रीन क्लाइमेट फंड और UNDP। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ होता है? कनाडा में। 16 सितंबर 1987 में होता है ओजोन संरक्षण के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में होता है 1997 में और लागू होता है 2005 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है कि एजेंडा 21 जो रिपोर्ट है वो कब आती है? पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है जो 1992 में हुआ था रियो ब्राज़ील के अंदर, इसलिए इसे रियो समिट भी कहा जाता है। कॉप फर्स्ट कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी 1995 में। और कॉप 27 शर्म अल शेख स्थान मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? पहली बात तो इसका होस्ट कौन है? पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का दीव का जो घोघला बीच है वहाँ पर पहली रैंक मध्य प्रदेश की है। 7 गोल्ड है और टोटल 18 मेडल्स जीते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका जो समापन समारोह है वो कहाँ पर हुआ है? INS खुखरी में। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे। शुभंकर मोगा था। पहला स्थान महाराष्ट्र का था और 30वां उत्तराखंड में होने वाला है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार दिल्ली में हुए हैं। शुभंकर उज्ज्वला है और फर्स्ट रैंक है हरियाणा की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें नंबर के हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं और आशा इसका शुभंकर है। पहला स्थान महाराष्ट्र का है। छठे कहाँ पर होंगे? तमिलनाडु में। शुभंकर क्या रहने वाला है? वीरमंगई। 19वें एशियन गेम्स हांगझाऊ चीन में होते हैं। शुभंकर क्या है? चैन कॉन्ग लियान। पहला स्थान चाइना का है। चौथा इंडिया का 107 मेडल्स के साथ। नेक्स्ट है कि चौथा पैरा एशियन गेम्स, इसका शुभंकर फेईफी पक्षी है। पहला स्थान चाइना का है। 5वां भारत का 111 मेडल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH-66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय जलमार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का किया उद्घाटन। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।